जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को धर्म और आध्यात्म के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या में आज जो महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में 144 साल के बाद जो महाकुंभ लगा हुआ है, ये इसका कितना महत्व है कि आज जिस हिसाब से न्यूज दिखा रहा है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों तक के आने की संभावना है और सुबह 8 बजे तक 5 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके थे। तो क्यों मौनी अमावस्या में ही सबसे हाईएस्ट लोग आ रहे हैं? वैसे तो अमृत स्नान अब की बार 4 है, मगर एक तो हो गया अमृत स्नान संक्रांति के दिन और ये दूसरा अमृत स्नान है, और इसके बाद 3 तारीख को बसंत पंचमी है और चौथा आएगी वो माघी पूर्णिमा की, और 5वां आएगा महाशिवरात्रि का जो आखिरी होगा। अब की बार इसलिए पुण्य है कि 5 पुण्य इसमें मिल रहे हैं इस बार के महाकुंभ में, जो कि इसके पहले कभी नहीं लगा था। 5 पुण्य एक साथ नहीं मिलते। ये पहला महाकुंभ पर्व आया है जिसमें 5 पुण्य मिल रहे हैं। तो आज जिस पुण्य के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये धार्मिक मान्यता है। देखो, अमावस्या हर महीने के 15 कृष्ण पक्ष के 15वीं तिथि को आता है। हर महीने में कृष्ण पक्ष के 15वीं तिथि को अमावस्या आता है। और क्या महत्व है मौनी अमावस्या का? तो मौन व्रत रखने का ये आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। मौनी अमावस्या में जो व्रत रखते हैं, अगर वो मौन व्रत रखते हैं तो उसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष के 15वीं तिथि को अमावस्या माना जाता है। इस दिन पितरों की पूजा अर्चना और तर्पण समेत अधिक काम किए जाते हैं। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और ये पूरे साल के अमावस्या में माघ माह की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है और 2025 के मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि व्यक्ति को मौन व्रत करने से कई तरह के आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन अन्न और धन का दान किया जाता है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। आज के दिन कुंभ का दूसरा अमृत स्नान है, महाकुंभ का। इस दिन प्रयागराज में साधु संत श्रद्धालु गंगा स्नान करने करोड़ों की संख्या में आए हैं। इतनी भीड़ है कि सरसों डालने का जगह नहीं है। इससे जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और पितरों का पुण्य भी मिलता है। इस दिन मौन व्रत करने का विशेष विधान है। इसके अलावा जप, तप और श्रद्धा के अनुसार दान भी करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अब आज जो वहाँ पे व्यवस्था हुई है कि ये मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा न तो कभी आयोजन हुआ, क्योंकि इसके पहले जब हुआ था उस समय अपना देश गुलाम था 144 साल पहले, और अंग्रेज़ों ने तो ऐसा किया था कि महाकुंभ में जाने पर श्रद्धालुओं को कर लगाया था और उस समय
का कर आज के दिन 40,000 रुपये होता है। आज विचार करो कि अगर 40,000 रुपये कर, वो भी 144 साल पहले, आज हो तो कम से कम उसकी संख्या कितने लाख में हो जाएगी। अगर मान लो मोटा मोटी अगर 5 लाख ही पकड़ ले, अगर आज 5 लाख रुपए देकर स्नान करना होता तो देश के कितने श्रद्धालु चाह के भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। मगर आज हमारी सरकार है जो कि बिना 1 रुपये टैक्स के आप वहाँ जाके प्रेम पूर्वक गंगा स्नान कर सकते हैं और तीर्थराज प्रयाग का दर्शन भी कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो बट अक्षय वट है, अक्षय वट जो है वो उसका पुराणों में जिक्र मिलता है कि वो कितने साल पुराना है, मतलब किसी को ये पता नहीं, और आज भी वैसा ही लहलहाता है। और अभी परसों गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, उन्होंने भी अक्षय वृक्ष का दर्शन किया। तो ये अगर योगी के अलावा अपने देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री ही हो, मोदी जी क्यों न हो, किसी के बस की बात नहीं थी कि आज ऐसा भव्य दिव्य आयोजन हो जाता। और ऐसा वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ सुबह थोड़ी सी जो खबर मिली कि जो बैरिकेटिंग की गई थी, नागा साधुओं को नहाने के लिए अलग घाट बने थे और श्रद्धालुओं के लिए अलग घाट, मगर भीड़ की रैला ने वो अपना साधुओं वाले घाट पे जाके स्नान करने की होड़ मच गई और उसमें बैरिकेटिंग टूट गए और भगदड़ हुआ, कुछ लोग उसमें घायल भी हुए हैं। इवन अभी तक किसी के मौत की खबर नहीं आई है। एक बात है कि जो भी घायल हुए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वार रूम में बैठे हुए हैं। उन्होंने सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि जल्द सब शीघ्र स्वस्थ हों। बाकी जो ये भव्य आयोजन हुआ है कि आज अगर 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या में आते हैं प्रयागराज में, तो ये पूरे विश्व में गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि इतना बड़ा आयोजन आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया। और दूसरी बात है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने परसों एक विवादित बयान दिया हमारे धर्म के लिए। उन्होंने कहा गंगा में डुबकी लगाने से क्या देश की गरीबों की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इस पे अमित शाह ने पलटवार किया है कि 4 दशक से कांग्रेस ने, जब इंदिरा गांधी थी तभी से नारा दिया था कि गरीबी हम ख़त्म करेंगे, हाथ का पंजा गरीबी ख़त्म करेगा, मगर गरीबी तो ख़त्म नहीं हुई देश की। तो क्या न नहाने से गंगा, न नहाने से गरीबी ख़त्म हो जाएगी? ये हमारे सनातन का मजाक करना, ऐसे कुपंथियों को क्यों नहीं फांसी दे दी जाती? ये धर्म है, सनातन है। सनातन धर्म का न कोई आदि है न अंत है, ये अनंत है और युगों युगों से चलते आ रहा है। अब विरोधियों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कहते हैं वहाँ पे जो वीवीआईपी सुविधा हो गई, इसकी वजह से आम आदमी नहीं जा सकेंगे। तो ये अगर 10 करोड़ लोग आए हैं तो क्या केवल अमीर लोग आए हैं? ये जो महाकुंभ है एक संदेश दे रहा है कि न देश में कोई अमीर गरीब का कोई खाई नहीं है और न तो कोई ये पाबंदी है कि यहाँ पे अमीर ही आ सकते हैं, यहाँ गरीब नहीं आ सकते हैं, या यहाँ पे कौन से विशेष जात के लोग आके स्नान कर सकते हैं। ये कुंभ राज प्रयाग
ये संदेश दे रहा है कि पूरे देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग जिसकी श्रद्धा है वो आके महाकुंभ में स्नान करे और वहीं पे इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से गौतम अडानी दिन के 1 लाख लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि गरीब आके भोजन नहीं कर सकता है। आप और ट्रेनें, कितनी ट्रेनें साधु संतों गरीबों के लिए फ्री में चलाई जा रही हैं कि आप कुंभ का दर्शन करने के लिए बिना 1 रुपये खर्च किए भी आके यहाँ पे कुंभ राज, तीर्थराज प्रयागराज में, त्रिवेणी में स्नान कीजिए। वहाँ पे 2 दिन 3 दिन रहिए, भ्रमण कीजिए। उसके बाद वहाँ पे फ्री मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, उसका लाभ लीजिए। वहाँ रहने के लिए जो व्यवस्थित टेंटों की व्यवस्था की गई है उसका भी लाभ लीजिए। मगर अफवाह फैलाने वाले, सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, जैसे 2 दिन पहले अखिलेश यादव जाके मजबूरी में, न जाने कौन सी मजबूरी होगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। आज उनके बेवफा होने की वजह क्या है, किस मजबूरी में वो गए और स्नान किए, मगर जैसे ही स्नान करके वापस पहुँचे, कल फिर विवादित बयान दिया उन्होंने कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हुई है वो सही नहीं हुई है। अगर हिम्मत है अन्य धर्मों के खिलाफ भी आप 2 शब्द बोलकर देखिए। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए और सभी सनातनी भाइयों बहनों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। ये मौनी अमावस्या हर किसी के जीवन में मंगलमय क्षण लाए, ये हमारी प्रभु श्री राम के कदमों में सबके लिए प्रार्थना है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। हाँ, हमारे वीडियो में न कोई अफवाह फैलाई जाती है, न अन्य किसी धर्मों के खिलाफ उलझुल बयान दिया जाता है। बातें होंगी तो राष्ट्रवाद की होगी, किसी की गुलामी नहीं होगी। अगर किसी को कोई कमेंट भी करना है, आपकी खुद की राय रखनी है, और या हमें किसी और अन्य विषय पे आपका कोई आवाज़ उठाना है, तो अन्य विषय पे भी आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।